यदि सोचा है कुछ करने के लिए तो करके दिखाइए। जो आपसे कहते हैं कुछ नहीं कर पाओगे, जो आपसे कहते हैं कुछ नहीं बन पाओगे, उन्हें बन के दिखाइए। मित्रों नमो नमः। मैं जूली भारती मैडम क्लासेस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं महाकवि भारवी द्वारा रचित महाकाव्य किरातार्जुनीयम की धड़ाधड़ प्रश्नोत्तरी। मित्रों यह किरातार्जुनीयम महाकाव्य की प्रश्नोत्तरी भाग 4 है। इससे पहले के प्रश्नोत्तरियों के भाग नहीं देखे हैं तो चैनल पर अपलोडेड सभी क्लासेस आप एक बार अवश्य देखें। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं और संस्कृत पढ़ना चाहते हैं, संस्कृत विषय की टीजीटी पीजीटी की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें जिससे कि हमारे नए वीडियोस के नए क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। तो आइए मित्रों आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। मित्रों हमारा प्रश्न है पहला, भारवी का समय। ये देखिए भारवी का समय पूछा गया है। मित्रों संस्कृत के सभी कवियों का समय निश्चित नहीं है, अनुमान मात्र है, लेकिन विद्वानों ने जिसे मुख्य माना है, जिसे सबसे अधिक मत दिया है, वही यहाँ पर आंसर है। तो ठीक है, तो का ऑप्शन है 700 ईस्वी, खा है 600 ईस्वी, गा 500 ईस्वी, घा 400 ईस्वी। तो मित्रों इसका राइट आंसर है कि भारवी का समय लगभग माना गया है, जो विद्वानों ने माना है वो है 600 ईस्वी। ठीक है, तो आप इसे याद कर लें। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारवी का सर्वप्रथम नाम किस शिलालेख पर मिलता है। मित्रों यह वह क्वेश्चंस हैं जो अब तक एग्जाम में आते रहे हैं, पूछे गए हैं, तो आप अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लें। हम तो यही चाहते हैं कि साथ के साथ क्लास में ये 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन जो डेली हम लाते हैं वो आप याद करते चलें। सबसे पहले भारवी का सर्वप्रथम नाम किस शिलालेख पर मिलता है, तो ए का ऑप्शन है ऐहोल, खा हरिशेन, गा गिरनार, घा समुद्रगुप्त प्रशस्ति। तो मित्रों राइट आंसर है ऐहोल शिलालेख में भारवी का सर्वप्रथम नाम मिलता है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शतपथ प्रदीपिका के नाम से जाने जाते हैं। तो कौन जाने जाते हैं शतपथ प्रदीपिका के नाम से? का अंबिका दत्त व्यास, खा भारवी, गा बाणभट्ट, घा भभूति। तो मित्रों यहाँ पर राइट आंसर है भारवी। भारवी शतपथ प्रदीपिका के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारवी को महाकाव्य लेखन की अलंकार बहुल पद्धति कहा है। यानी कि भारवी को महाकाव्य लेखन की अलंकार बहुल पद्धति किसने कहा है? तो का ऑप्शन है क्षेमेंद्र ने, खा कुंतक ने, गा वामन ने, घा कृष्ण कवि ने। तो मित्रों इसका राइट आंसर है किसने कहा है? कुंतक ने। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भारवी को सा कापी वंशस्य विचित्रता कहा है। क्या कहा है? मित्रों यह प्रश्न बहुत आते हैं एग्जाम में, किसने कहा है, क्या कहा है। ठीक है, कथन बहुत आते हैं, सूक्ति बहुत आती हैं, तो आप ये चीज़ें बहुत अच्छे से याद कर लें। तो सा कापी वंशस्य विचित्रता किसने कहा है? का कुंतक ने, खा क्षेमेंद्र ने, गा शरदातने ने और घा है बज्जीनाथ ने। तो मित्रों राइट आंसर है क्षेमेंद्र ने। क्षेमेंद्र ने भारवी को सा कापी वंशस्य विचित्रता कहा है। ठीक है, अब मित्रों उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है भारवी को नारिकेल फल सम्मितम वचो कहा है। भारवी कैसे हैं? नारियल के फल के समान। क्या है? भारवी की वाणी कैसी? बाहर से कठोर क्लिष्ट और अंदर से कोमल, ऐसा ही होता है ना नारियल। तो भारवी को किसने कही है ये वाली बात? का मल्लीनाथ ने, खा राजशेखर ने, गा कृष्ण कवि ने और घा क्षेमेंद्र ने। तो मित्रों
इसका राइट आंसर है मल्लीनाथ ने। क्या है? मल्लीनाथ ने। मल्लीनाथ ने भारवी की वाणी को कैसा बताया? नारियल के समान बताया है। ठीक है, अब उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, मल्लीनाथ का कथन। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, ये वाली पंक्ति पूछ ली जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ऐसे लिखते हैं इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट भी लिख सकते हैं। और हम जब एग्ज़ाम में तैयारी करते थे तो हम वेरी 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 ऐसे करके बहुत सारा लिख देते थे, तो समझ आता था कि ये स्पेशल क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद अगला प्रश्न, प्रकृति मधुरा गिरह। यहाँ पर रिक्त स्थान है, खाली स्थान दिया है, पंक्ति को पूर्ण करें। प्रकृति मधुरा वाणी किसकी है? का भवभूति की, खा व्यास की, गा भारवी की, घा बाणभट्ट की। तो मित्रों यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? क्योंकि हम किरातार्जुनीयम की प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं तो अभी आप पहचान जाएंगे, है ना। तो भारवी की वाणी को कैसा कहा है? प्रकृति मधुरा। भारवी की वाणी प्रकृति मधुरा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारवी को भारवे रिव भारवे कहा है। किसने कहा है? का राजशेखर ने, खा कृष्ण कवि ने, गा क्षेमेंद्र ने, घा मल्लीनाथ ने। तो मित्रों इसका राइट आंसर है राजशेखर ने। तो मित्रों अगला प्रश्न है, किरातार्जुनीयम का मंगलाचरण है तो कैसा है? किरातार्जुनीयम का मंगलाचरण मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो ऐसे ऐसे करके लिख लेना, है ना, कि वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ऐसे करके ना। अब ना तो आपको बताया था कि मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं, एक बार फिर से बता देते हैं। तो देखिए, नमस्कारात्मक, एक कौन सा हो गया? नमस्कारात्मक, दूसरा आशीर्वादात्मक और तीसरा वस्तु निर्देशात्मक। ठीक है, तो यही तीनों होते हैं मंगलाचरण के प्रकार। तो अब पूछा है कि किरातार्जुनीयम में क्या है, यानी कि किरातार्जुनीयम का जो मंगलाचरण है वो किस प्रकार का है। तो मित्रों आपको याद रखना है कि किरातार्जुनीयम का मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक है। कैसा है? वस्तु निर्देशात्मक का ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है। अब मित्रों अगला प्रश्न है, भारवी किसके राज आश्रय में थे? तो का ऑप्शन है पुलकेशिन द्वितीय, खा विष्णुवर्धन, गा विक्रमादित्य और घा समुद्रगुप्त। तो मित्रों इसका राइट आंसर है पुलकेशिन द्वितीय। एक लाइन में कि भारवी पुलकेशिन द्वितीय के राज आश्रय में थे। ठीक है मित्रों, किरातार्जुनीयम महाकाव्य की और भी प्रश्नोत्तरियां देखने के लिए, साथ ही साथ सभी रचनाओं की प्रश्नोत्तरी देखने के लिए ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करें। और मित्रों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी प्लेलिस्ट के लिंक दिए हैं, उन लिंकों पर क्लिक करके चैनल पर अपलोड सभी क्लासेस देख सकते हैं। संस्कृत साहित्य की, संस्कृत व्याकरण की, संस्कृत लिटरेचर की सभी कथा कहानियों को सुन सकते हैं। तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करके आप सभी क्लासेस अवश्य देखें, वह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मित्रों आज की क्लास आपको पसंद आई है, आपके लिए यूजफुल है, तो एक लाइक और एक कमेंट अवश्य करें। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो संस्कृत पढ़ने के लिए, संस्कृत विषय की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारे नए वीडियोस के, नए क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो मित्रों स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, सबको करके दिखाते रहिए और अपना अनुभव बढ़ाते रहिए। मित्रों आज की क्लास में इतना ही। क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक नई क्लास के साथ।